गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स रिटर्न की एंट्री टैली प्राइम में कैसे करेंगे, या यूं कह सकते हैं इसको क्रेडिट नोट की एंट्री टैली प्राइम में कैसे करें। तो सबसे पहले आपको अपना टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और उसके बाद सबसे पहले आपको कंपनी को सेलेक्ट करना है कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। तो कंपनी सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक शॉर्टकट की है Alt F3। जैसे ही आप Alt F3 प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा लिस्ट ऑफ कंपनी का। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन हो गई यहाँ पे। अब आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं आपकी है उस कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कंपनी को सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पासवर्ड, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला और अब आप देख सकते हैं कि ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी फर्म जो है वो ओपन हो गई है। मैं आपको ये बता दूं कि सेल्स रिटर्न की एंट्री हम लोग क्यों करते हैं। तो जैसा कि आप किसी पार्टी को जब आप माल को सेल करते हैं या बेचते हैं, तो जब भी सामने वाली पार्टी आपकी जिसको आपने सेल किया है वो कोई भी रीज़न हो, अगर आपको वो आइटम जो आपने सेल किया है वो जब आपके पास रिटर्न आता है, वापस आता है, चाहे कोई भी रीज़न हो, सामने वाली पार्टी को लगे कि आपने जो माल उनको बेचा है वो ज़्यादा रेट में बेचा है, या जो आपने माल अभी उनको बेचा था उसमें कोई डिफेक्टिव पीस आ गए हैं, ख़राब निकले हैं तो उन्होंने वापस कर दिया, तो उसके लिए आपको एक क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है, या यूं कहें कि सेल्स रिटर्न। तो आज की इस वीडियो में आपको क्रेडिट नोट के ही बारे में बता रहा हूँ। तो क्रेडिट नोट की वाउचर एंट्री को कैसे क्या रिकॉर्ड करना है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको वाउचर में आना है। उसके बाद अब मान के चलते हमने एक किसी पार्टी को सेल किया है आइटम, तो सबसे पहले हम किसी एक पार्टी को प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए हमें सेल्स वाउचर ओपन करना होगा जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। मैंने यहाँ पे F8 प्रेस किया। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं डेट हमारी है 1 अगस्त 2025। डेट को चेंज करने के लिए F2 ये शॉर्टकट की है, ठीक है। F2 जैसे आप प्रेस करेंगे तो मान के चलते हैं कि ये 2/8 जो है 2/8 को मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 अगस्त की बदली 2 अगस्त यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इनवॉइस नंबर, आपका इनवॉइस नंबर क्या है। मान के चलते हैं कि इनवॉइस नंबर हमारा 005 है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। मैंने ये सब वीडियो सेल्स की आपको पिछले ही वीडियो में मैंने बता दिया, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दी बताता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट कर दी जिस पार्टी को मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेल्स लेजर को यहाँ पे उठा लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप क्या सेल कर रहे हैं। मान के चलते हैं सैमसंग की 42 इंच टीवी है जो कि मैंने यहाँ पे सेल करता हूँ 2 पीस, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं रेट डाल देता हूँ 35,000 रुपये और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करते हुए मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ टैक्स, ठीक है, CGST SGST। टैक्स लगाने के बाद इसको मैं यहाँ पे नो करता हूँ और उसके बाद इसको एक न्यू बिल के नाम से मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब ये हमारा यहाँ पे मैं इसको नो करता हूँ और ये हमारी जो सेल्स की एंट्री है वो रिकॉर्ड हो गई। अब मान के चलते जो अभी हमने MS ट्रेडर्स को 2 पीस जो हैं सैमसंग टीवी के जो बेचे हैं, सेल किया, उसमें से एक जो है वो हमारे पास रिटर्न आता है, कोई भी इशू से कोई भी रीज़न से वापस आ जाता है। सामने वाली पार्टी हमको एक टीवी वापस करती है, तो उसकी एंट्री हम जब कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सेल्स रिटर्न वाउचर को ओपन करना होता है। सेल्स रिटर्न वाउचर ओपन करने की शॉर्टकट की होती है F10, ठीक है। जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ वाउचर ओपन हो जाता है हमारा। तो स्टार्ट में आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है क्रेडिट नोट,
या आप क्रेडिट नोट के नाम से भी जानते हैं या आप सेल्स रिटर्न के भी नाम से जानते हैं, दोनों नाम इसके हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि एक वाउचर ओपन हो गया है क्रेडिट नोट के नाम से। तो सबसे पहले आपको जिस डेट में वापस आ रहा है वो आपको डेट यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। तो डेट डालने के लिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है और मान के चलते हैं कि जिस तारीख को मैंने सेल किया था उसी तारीख को वो एक पीस वापस आ रहा है, तो मैंने 2/8 यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, अब किस पार्टी को आपने सेल किया था उस पार्टी को आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमने MS ट्रेडर्स को सेल किया था, तो मैं यहाँ पे MS ट्रेडर्स से ही माल वापस आ रहा है तो उस पार्टी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे MS ट्रेडर्स को सेलेक्ट किया, Ctrl+A से मैंने इसको सेव करा। ठीक है, एंटर प्रेस नहीं किया मैंने। फिर मैंने सेल्स अकाउंट यहाँ पे लिया। अब ये पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, मतलब आपके पास कौन सा आइटम वापस आया, रिटर्न कितना है। तो जो हमने सेल किया था सैमसंग की टीवी थी जो मैंने 2 पीस सेल किया था, तो अब वो उसमें से एक पीस मेरे पास रिटर्न आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे सैमसंग जो हमारी 42 इंच टीवी है उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने एक पीस आ रहा है तो हमने एक क्वांटिटी यहाँ पे डाला। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे रेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो आइटम मैंने इनको सेल किया था वो 35,000 रुपये में सेल किया था। जो माल वापस आ रहा है तो वो 35,000 रुपये का ही तो माल वापस आएगा। मतलब एक टीवी की जो रेट है वो 35,000 रुपये। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से ये यहाँ पे उठा लेता है कि आपने कितने रेट में आपने पार्टी को सेल किया था। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे टैक्स लगाता हूँ CGST SGST। फिर मैं यहाँ पे एंटर आता हूँ। इसको आप प्रोवाइड GST डिटेल मांग रहा है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लिस्ट ऑफ रीज़न कि क्या है क्रेडिट नोट। तो मेरे पास जो आ रहा है माल सेल्स रिटर्न का आ रहा है, हम कि जो भी हमने माल को बेचा था वो माल वापस आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेल्स रिटर्न डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है बायर डेबिट नोट नंबर, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि ये बायर जो है डेबिट नंबर ये सामने वाली पार्टी प्रोवाइड करती है आपको। तो मैं यहाँ पे अभी मान के चलते हैं कोई भी नंबर मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे 12। उसके बाद किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2/8। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ। अगेंस्ट किस बिल के अगेंस्ट आपने ये माल वापस आ रहा है। तो अभी हमने 2 अगस्त को माल सेल किया था, तो मैं यहाँ पे 2 अगस्त आप देख सकते हैं डेट है और बिल नंबर है 005। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। फिर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो जो अमाउंट ये शो हो रहा है 44,800, ये अमाउंट क्रेडिट नोट का है जो अभी हमने बनाया है टैक्स लगा के एक पीस का। ठीक है, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मैं कीबोर्ड की से एस्केप बटन को प्रेस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं बाहर आता हूँ। अब मैं इस पार्टी का लेज़र देखना चाहता हूँ कि अब जो मैंने सेल किया उसके बाद रिटर्न जो आया है तो टोटल बैलेंस अभी मेरे पास कितना है, कि कितना पार्टी से पेमेंट लेना अभी भी बाकी है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अकाउंट्स बुक में आता हूँ और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं लेज़र। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया MS ट्रेडर जिस पार्टी का आप देखना चाहते हैं, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे आप Alt F2 प्रेस करेंगे तो पूरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, आप कब से कब तक देखना चाहते हैं। तो मैंने 1 साल का पूरा मैंने यहाँ पे डाला और उसके बाद एंटर प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि जो अभी हमने सेल किया था 2 अगस्त को 89,600 रुपीज़ का, उसमें से जो माल रिटर्न आया है ये क्रेडिट नोट, आप यहाँ पे हाईलाइट पे देख सकते हैं, यहाँ क्रेडिट नोट लिख के भी आ रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, जो रिटर्न आया है 44,800 रुपीज़ का। तो अभी भी हमें इन पार्टी से जो पैसे अभी लेने हैं
₹360 अभी भी मुझे क्लोजिंग बैलेंस ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो आप इससे ये पता कर सकते हैं यहाँ पे कि बैलेंस आपका कितना बचा है यहाँ पे। तो मैं इसके बटन से मैं बाहर आता हूँ इसको, और टैली सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। तो क्लोज़ करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा क्विट का, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको पूछ रहा है यहाँ पे यस और नो। अगर आपको टैली सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करना है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो मुझे यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको यस पे क्लिक कर दिया। तो कैसी लगी वीडियो हमारी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितनी भी मैंने स्टार्टिंग से अभी तक की वीडियो जितनी भी अपलोड की हैं वो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे आप जाके स्टार्टिंग से वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो टैली अकाउंटिंग को समझने में। तो मिलते हैं ऐसी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी। बाय।